हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सॉइल वाटर के मूवमेंट में जो कुछ लॉस जो है अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे हम लोग आज देख रहे हैं। तो फर्स्ट है पॉजलेस लॉ। द लॉ ऑफ पॉजले एक्सप्रेस द फ्लो ऑफ वाटर इन ए नैरो ट्यूब। Q is equal to P pi r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 L म्यू। तो यहाँ पे Q है फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। P है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए ट्यूब ऑफ लेंथ 1। यूनिट है इसका डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। R रेडियस ऑफ ट्यूब, L लेंथ ऑफ ट्यूब, म्यू है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको जो कि पॉइजेस भी बोला जाता है। Pauli's law follows the basis of number of different equations which has been developed for determining the hydraulic conductivity the soil from a knowledge of its pore size distribution. Shows equation 9.24 shows that the pore size of outstanding significance as its fourth power is the proportional to the rate of saturated soil. तो यहाँ पे पॉजलस लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉइल के लिए जो इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। इस सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगा, फिर लोमी सॉइल में, फिर क्ले सॉइल में। नेक्स्ट लॉ जो अप्लाई होता है वो है डार्सी लॉ। द थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट इन सॉइल इज बेस्ड ऑन डार्सी लॉ और ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इट। Darcy law states that the quantity of water passing a unit cross-section of soil is proportional to the gradient of hydraulic head. In mathematical symbol, Darcy law is given by Q is equal to KIA. Q is equal to volume of flow per unit time, centimeter cube per second में. I is the hydraulic gradient, dimensionless. A is the cross-section of flow area, centimeter square. And K is the hydraulic conductivity centimeter per second. The hydraulic gradient is the difference in hydraulic head divided by the distance between the points measured along the path of flow. तो I जो है वो रेशियो होता है, बेसिकली बोला जाए तो दो हेड के बीच के डिफरेंस को डिवाइड किया जाता है उनके बीच के लेंथ से, जिससे कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो हमको मिलता है। In which H1 and H2 are hydraulic head at points of measurement 1 and 2. Darcy law can be of the form Q by A is equal to Ki is equal to V. So the term Q by A is also called the velocity flux V, which is defined as the flow per unit area. The validity of Darcy law is limited by the condition that the flow through porous media must be laminar. तो ये एक बेसिक जो है लिमिटेशन है डार्सी लॉ को अप्लाई करने के लिए किसी सॉइल में या किसी पोरस मीडिया में। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सॉइल वाटर मूवमेंट में, मतलब और कैसे किस टाइप से जो सॉइल वाटर मूवमेंट हो सकता है। एक तो हम लोगों ने देख लिया इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, यहाँ पे कुछ और जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में देख रहे हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सॉइल इज ए हाईली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्टेट्स एंड डायरेक्शन इन विच वाटर मूव्स एंड द वेरिएशन इन द फोर्सेस दैट कॉजेज इट टू मूव। जनरली थ्री टाइप ऑफ वाटर मूवमेंट विद इन द सॉइल आर रिकॉग्नाइज्ड: सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो एंड वाटर वेपर फ्लो। तो ये जो है तीन कंडीशन होते हैं जहाँ पे सॉइल वाटर जो है मूव कर सकता है, वाटर जो है सॉइल में मूव कर सकता है। सैचुरेटेड कंडीशन हो सकता है सॉइल, अनसैचुरेटेड हो सकता है, या जो वाटर है वो वेपर कंडीशन में सॉइल में मूव कर सकता है। वाटर इन द लिक्विड फेज मूव्स द वाटर फील्ड फोर्स विद इन द सॉइल, सैचुरेटेड कंडीशन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। वाटर एग्जिस्ट एज थिन फिल्म सराउंडिंग the soil particle, unsaturated condition हो गया, which moves under the action of surface tension. Water in the vapor form diffuses through air filled pores along the vapor pressure gradient.
In all the cases, flow is along energy gradient that is from a high level to low potential level. यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल पोर्स जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, अनसैचुरेटेड कंडीशन में पार्शियली फील्ड है, और वेपर कंडीशन में जो सॉइल है वो कम्प्लीटली एयर से ट्रैप्ड होता है, मतलब एयर में जो है वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। देन फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे soil water movement saturated condition. Under saturated condition of soil, all the macro and micro pores are filled with the water, and any water flow under this condition is referred to as saturated flow. Assuming the soil to be bundle of straight and smooth tubes, knowledge of the size of distribution of tube radii could enable us to calculate the total flow through a bundle caused by known pressure difference using Pauli's equation. So Q is equal to P pi R to the power 4 divided by 8L mu. यहाँ पे Q है flow per unit area, P है pressure difference, R है radius of the tube, L है length of the tube, mu है viscosity of the liquid. यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक सॉइल के जो स्ट्रक्चर है उसको एज्यूम किया जा रहा है एज ए ट्यूब, जिससे कि उसका फ्लो मेजरमेंट किया जा सके। तो पिछली क्लास में मैं पिछली क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉसलर्स लॉ, वही सिमिलर जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डार्सी लॉ के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट देखते हैं इसको। Soil pores are not likely straight tube but are varying shape and size, highly irregular and interconnected. This complexity in shape causes change in fluid velocity from point to point along with the passage. For this reason, flow through complex porous media is generally described in terms of macroscopic flow velocity vector, which is overall average of microscopic velocities over a total volume of soil. तो ये जो दिक्कत है वो नेचुरल है कि पॉसलर्स लॉ के लिए जो अप्लाई कर रहे थे उसमें क्या है, सॉइल के एक पोर्शन को स्ट्रेट ट्यूब कंसीडर किया जा रहा था, जो कि नेचुरल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे फिर से नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि सॉइल के जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके उसको एवरेज किया जा रहा है। The law states that the quantity of water passing through the unit cross-section area of soil is directly proportional to hydraulic gradient. ये है डार्सी लॉ। यहाँ पे सेटअप दिखाया जा रहा है डार्सी लॉ का। तो दो सेक्शन कंसिडर किए जा रहे हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब कंसिडर किया जा रहा है जिसका लेंथ L है, दो पॉइंट्स है जहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो डिफरेंस है वो मेजर किया जाएगा। Z है वो एलिवेशन है सेंटर पॉइंट का, यहाँ से वाटर फ्लो होके इस साइड से जो निकलेगा वो Q हो गया, और एलिवेशन एट पॉइंट 1 है H इन, और आउटलेट पोर्शन पे एलिवेशन है H आउट, और यहाँ पे इस ट्यूब में पोरस मीडिया जो है फील्ड है। तो Q बाई A इज इक्वल टू V इज इक्वल टू माइनस K सेट इंटू AI। ये हमको जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है। Q हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लो, स्मॉल q वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर मिनट टाइम, E है टाइम सेकंड, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, K सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सेंटीमीटर पर आवर, डेल H है चेंज इन वाटर पोटेंशियल बिटवीन एंड ऑफ द कॉलम, L है लेंथ ऑफ द कॉलम, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, V है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। The negative sign denotes that the direction of flow in opposite to that of the head causing the flow. It is omitted in further discussion as its significance lies only in indicating the direction, which is the same in all cases. Darcy law is valid only when flow is laminar. So, Reynolds number, the index used for describing the nature of flow, is given by RE is equal to rho VD by mu. ये हो गया रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, जिससे कि फ्लो जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इसलिए डार्सी लॉ के लिए जो है नेसेसरी हो जाता है।
अब यहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, आर है रेनॉल्ड नंबर, वी है वेलोसिटी, डी है मीन डायमीटर, एंड म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। देन नेक्स्ट पॉइंट है unsaturated water movement. As gravity drainage continues, the soil micropores emptied and are mostly filled up with air, and micropores or capillary pores with water and some air. Movement of water occurring under this condition is termed as the unsaturated flow condition. तो unsaturated में क्या है, जो वाटर सॉइल में पार्शियली फिल्ड होता है, completely filled नहीं होता. Movement of water occurring under this condition is termed as the unsaturated flow condition. In the case of unsaturated flow, the water potential is the sum of metric potential and gravitational potential. अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं उनके बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे. मेट्रिक पोटेंशियल मतलब जितने सारे जो पोटेंशियल हो सकते हैं वाटर के लिए, सॉइल के लिए. Metric potential is only applicable in case of horizontal movement of water. In the case of downward movement of water, capillary and gravitational potential act together. In the case of upward capillary movement of water, metric potential and gravitational potential oppose one another. So the equation for unsaturated water movement जो V is equal to minus K del psi G plus psi M divided by del L. Darcy law can be applied in case of unsaturated flow condition with some modification. तो ये हो गया unsaturated condition के लिए जो 1D में डार्सी लॉ एप्लीकेशन के बाद del theta by del T is equal to del by del Z into d theta del theta divided by dz del Z plus del K theta divided by del Z, where K is hydraulic conductivity and D is diffusivity. तो ये हो गया अनसैचुरेटेड फ्लो कंडीशन के लिए. देन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कि डार्सी लॉ जो है वो वैलिड होता है सॉइल के लिए. उसको देखते हैं यहाँ पे. Laboratory determination of hydraulic conductivity. Darcy law can be applied for determination of hydraulic conductivity in laboratory. There are two methods which are used for determination of this purpose. तो फर्स्ट जो लेबोरेटरी मेथड है वो कांस्टेंट हेड पैरामीटर है और सेकंड है जो वेरिएबल हेड पैरामीटर है. कांस्टेंट हेड को देखते हैं पहले. The constant head parameter test is most commonly used method for the determination of saturated hydraulic conductivity of coarse-grained soil in the laboratory. In this method, a constant hydraulic gradient is maintained by adjusting the inflow to maintain a constant level. तो यहाँ पे देखते हैं इमेज में, यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट्स को जो सेटअप वो शो किया गया है. ए वाला जो है वो कांस्टेंट हेड पर मीटर है और सेकंड वाला जो बी फिगर है वो है फॉलिंग हेड पर मीटर या वेरिएबल हेड पैरामीटर पर मीटर. इससे जो है किसी सॉइल के लिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी लेबोरेटरी में मेजर की जाती है. सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे. एक वाटर इनटेक जो है वो एक टैंक से कनेक्टेड रहता है लोअर साइड से, और इसके अपर पोर्शन पे सॉइल जो है वो फिक्स किया जाता है सैंपल रिटेंशन स्क्रीन. ये दो स्क्रीन के बीच में जो है वाटर फिल किया जाता है और यहाँ से वाटर अप्लाई करने के बाद इस सॉइल से एक इसमें जो हेड जो है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है. मतलब एक उसको हेड को जो है रेगुलर मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे इनफ्लो के बेसिस पे, और यहाँ से जो है वाटर इस बॉक्स में प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि सॉइल जो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और ऊपर की ओर राइज करता है. अब कम्प्लीटली सैचुरेटेड होने के बाद जो वाटर एक्सेस होने लगता है उस बॉक्स में वो जो है इस पोर्शन से निकलने लगता है. तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लेवल है वाटर का वो उसको H2 कंसिडर किया जा रहा है, और जो यहाँ से वाटर इनटेक दिया जा रहा है जिस हाइट से उसको H1 कंसिडर किया जा रहा है, और दोनों हेड के बीच में डिफरेंस जो है वो डेल H है. The hydraulic conductivity K is determined by the equation K is equal to VL divided by AT del H. V है volume in time, flow volume in time,
A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, L है लेंथ ऑफ द सैंपल, डेल H है डिफरेंस इन हेड H1 माइनस H2। देन सिमिलर फॉलिंग हेड के लिए इसमें क्या रहता है, एक बार ट्यूब में जो वाटर फिल किया जाता है और उसको कम्प्लीटली रिमूव होने दिया जाता है सॉइल से, उसको जो सैंपल स्क्रीनिंग के बीच में जो सॉइल होता है उससे। इसमें क्या है, कांस्टेंट हेड प्रोवाइड नहीं किया जाता, मतलब है कांस्टेंट हेड जो मेंटेन नहीं किया जा रहा है। तो इनिशियली जो वाटर लेवल होगा फ्रॉम द हाइट, हाईएस्ट जो कंडीशन है, मतलब जहाँ से वाटर जो आउटलेट होगा उस पोर्शन के एलिवेशन से लेके हाईएस्ट जो वाटर लेवल ट्यूब में प्रोवाइड किया जाता है उसका हाइट हो जाएगा H1। देन इस आउटलेट सेक्शन से लेके लास्ट पॉइंट पे, मतलब सैचुरेशन होने के बाद जो हेड कांस्टेंट होगा ट्यूब में उसको H2 कंसीडर किया जा रहा है। The falling head test is meant for the fine grained soil. Like the constant head method, the falling head test is having the direct application of Darcy law to a one-dimensional saturated column of soil with uniform cross-section area. The falling head method differs from the constant head in that the liquid that percolates through the saturated column is kept at an unsteady state flow region in which both the head and the discharge volume varying during the test। तो ये दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है कि जो कांस्टेंट हेड मेंटेन नहीं किया जा रहा है और एक में कांस्टेंट हेड मेंटेन किया जाता है, जिससे कि फ्लो कंडीशन जो चेंज हो जाती है स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट से। In falling head test method, a cylindrical soil sample of cross section area A and length L is placed between two highly conductive plates. The soil sample column is connected to a sand pipe of cross section area A in which percolating fluid is introduced into the system. Thus, by measuring the change in head in the sand pipe from H1 to H2 during the specified interval of time, तो फॉलिंग हेड के लिए K कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है K इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई A इंटू T2 माइनस T1 इंटू Ln H1 बाई H2। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉलिंग हेड पर मिलीमीटर से K कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।